हेलो फ्रेंड्स, तो आज का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट है यूके ट्रिपल एससी द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी के रिगार्डिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वैकेंसीज का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट नैनीताल के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें समूह गौ की सीधी भर्ती के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 259 पदों पर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 व्यक्तिक सहायक के 139 रिक्त पदों पर, अर्थात कुल मिलाकर देखिए 398 रिक्त पदों के रिगार्डिंग ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस अपडेट को शेयर भी आप लोग ज़रूर करें, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक अपडेट समय रहते ही पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप आवेदन करेंगे 22 जून से, ठीक है। तो 22 जून से लेके 6 जुलाई तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज आपसे फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी मिस्टेक होती है तो करेक्शन के लिए विंडो 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक ओपन रहेगा। और टेंटेटिव एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को इस एग्जाम के होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट कौन कौन से विभाग के अंतर्गत दी गई हैं और क्या इसके लिए पे स्केल दिया गया है। तो देखिए, विभाग का नाम यहाँ पे दिया गया है कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय के अंतर्गत लेवल 3 का इसमें वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 का वेतनमान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत टोटल 230 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट है लेवल 3 का वेतनमान इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत है 29 पोस्ट। इसके बाद देखिए, असुलिपिक ग्रेड 1 की जो पोस्ट है व्यक्तिक सहायक की, इसमें वेतनमान रहेगा लेवल 5 का, यानी कि 29,200 से लेकर 92,300 तक का वेतनमान मिलेगा। और पदों की संख्या यहाँ पे जारी की गई है 128। इसी तरीके से असुलिपिक व्यक्तिक सहायक की जो पोस्ट है कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत, इसमें लेवल 7 का वेतनमान रहेगा, यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 का वेतनमान। और इसमें टोटल पोस्ट है 11, यानी कि टोटल 398 पोस्ट जारी की गई हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हाई कोर्ट के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं। तो देखिए, कनिष्ठ सहायक अल्मोड़ा के अंतर्गत यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट मेंशन की गई है, टोटल 12 पोस्ट है। इसी तरीके से बागेश्वर में देखिए 8 पोस्ट जारी की गई हैं। कनिष्ठ सहायक चमोली के अंतर्गत 12 पोस्ट हैं। और आगे और भी दिए गए हैं, जैसे चंपावत के लिए 9 पोस्ट हैं। देहरादून कनिष्ठ सहायक, देखिए देहरादून में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 51। इसके बाद हरिद्वार के अंतर्गत 44 पोस्ट दी गई हैं। नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल के अंतर्गत टोटल 28 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत 9 पोस्ट दी गई हैं। पिथौरागढ़ के अंतर्गत 8 पोस्ट हैं। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है 5 पोस्ट। और टिहरी के अंतर्गत 7 पोस्ट हैं। और उधम सिंह नगर के अंतर्गत है 32 पोस्ट। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पोस्ट डिटेल की। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए आवेदन जरूर करिएगा। इसके अलावा देखिए, हिंदी और अंग्रेजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही हिंदी में, ठीक है, कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। और देखिए, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना इसमें कंपलसरी है। टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और प्राथमिकता दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को जो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट लिख लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे देखिए उप पद कोड कुटुंब न्यायालयों के अंतर्गत, जिसमें टोटल 29 पोस्ट हैं। तो पोस्ट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। देहरादून में है 8 पोस्ट, हरिद्वार में 5 पोस्ट, नैनीताल में 4। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट तो सभी के लिए सेम ही रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आपको होना कंपलसरी है। और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग देखिए 25 शब्द प्रति मिनट आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, उन कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जो 30 शब्द की गति की स्पीड रखते हो इंग्लिश में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 व्यक्तिक सहायक की टोटल 128 पोस्ट हैं। और यहाँ पे पदों का विवरण कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे अल्मोड़ा में 3 पोस्ट हैं, ठीक है। बागेश्वर में 1 पोस्ट है। चमोली के अंतर्गत देखिए 4 पोस्ट हैं। और चंपावत में 3 पोस्ट हैं। देहरादून में यहाँ पे 34 पोस्ट।
और हरिद्वार में है 30 पोस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे पदों का विवरण नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दिए गया 14, और गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में 5 पोस्ट हैं, पिथौरागढ़ में है 6 पोस्ट। तो ग्रेजुएट होना आपको कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हिंदी अशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। अंग्रेजी अशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको टाइपिंग का अच्छा नॉलेज है। और जो लोग चाहते हैं देखिए हम लोग आवेदन करें, हमारा सिलेक्शन हो, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग साथ ही टाइपिंग की प्रैक्टिस भी जल्द स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए उप पद कोड अगला है। कुटुंबी न्यायालयों के अंतर्गत कुल पद 11 दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए इनका जो रिक्तियों का विवरण है वो दिया गया है। तो फॉर्म फिल करने से पहले ना आप लोग एक बार डिटेल जरूर चेक कर लें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। फी चार्ज की अगर हम बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए चार्ज है 300 रुपये, और SC ST EWS और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये इसमें फी चार्ज रखा गया है। साथ ही देखिए ऑर्फन कैंडिडेट यानी कि जो अनाथ कैंडिडेट है उनसे इसमें कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी UKSSC द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल जो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने टू द पॉइंट शेयर की। आई होप कि आप सभी का हर एक डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा। कंप्लीट डिटेल के लिए आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह की अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।